दो सवाल हैं हफीज़ से, उसको मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा। एक तो है सिस्टम रिलेटेड और दूसरा है कल के मैच रिलेटेड। हफीज़, क्योंकि आपने जितना भी टाइम गुजारा, बेटर वाज 2 months और अ लिटिल मोर देन दैट एज डायरेक्टर, समझना ये चाह रहा हूँ मैं, या फिर जो व्यूअर्स हैं, कि ये मंतक एक लॉजिक होती है सिलेक्शन में, या जिस तरह से वे फॉरवर्ड करना है। व्हाट वाज योर रीडिंग इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो आपने सोचा कि ये है और ये चेंज करना चाहता हूँ, या दिस इज़ द वे द अप्रोच इज़? देखिए, पहले तो आप कल के मैच को हल्का सा मैं टच कर दूँ। 242 टारगेट था इंडिया के लिए चेस करने के लिए। हम 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं और तकरीबन 15 लोग हमारे कैमरामैन यहाँ मौजूद हैं। सारे दिल पे हाथ रख के ये बात मुझे बताएं कि अगर ये 242 पाकिस्तान ने चेस करना होता, क्या हम कर लेते? क्या हमारी ये कैपेसिटी थी? फॉरगेट अबाउट कि हमने 242 किया और चेस करवा लिया। जवाब क्या आ रहा है दिल से? दिल से जो जवाब आ रहा है वो ये है कि वो बिल्कुल 8वीं विकेट 9वीं विकेट वाला सीन होता शायद, मतलब इट वुड हैव बीन टफ स्टोरी, टफ, बिकॉज इसका मतलब है कि अगर हम चेज भी कर रहे होते हैं इन कंडीशन में, तो उस बॉलिंग के खिलाफ जहाँ पे बुमराह नहीं है, उन्होंने तो कोई एक्सक्यूज नहीं डाला बिफोर द मैच। किसी ने बुमराह की बात की नहीं, बिकॉज दे नो कि किसी के आने जाने से कोई भी बड़ा नहीं है टीम से, कोई भी बड़ा नहीं है मुल्क से। हमारे यहाँ पे इशू ये हुआ कि हमने ओवर द ईयर्स अपने प्लेयरों को टीम से बड़ा साबित करने की दौड़ में लग गए, और उनको इजाज़त भी दी हमारी मैनेजमेंट ने, जो कि क्रिकेट बोर्ड में आज भी बैठी हुई है, जिन्होंने इन लोगों को इस नहज पे पहुंचने के लिए तमाम तर चीज़ें प्रोवाइड की। अब रीकैप अगर करें, एशिया का फर्स्ट राउंड बाहर, हम फाइनल में नहीं पहुंचे। 2023 वर्ल्ड कप फर्स्ट राउंड बाहर, T20 वर्ल्ड कप 2024 फर्स्ट राउंड बाहर, ये वाला ICC चैंपियंस ट्रॉफी फर्स्ट राउंड बाहर। तो ये समझ आनी जानी चाहिए कि वी आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग समवेयर, जो ये सब कुछ हमारे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब इसका हमने कल भी सॉल्यूशंस पे बात की। सॉल्यूशंस बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले सॉल्यूशन ये है कि हमने ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करनी है, ऑनेस्ट अपने डिसीजंस लेने हैं। वो जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, अगर उनके डिसीजन ठीक होते तो रिज़ल्ट ये ना आ रहे होते, और उस माफिया को निकालना है जो किसी भी ऑनेस्ट बंदे को वहाँ पे खड़ा नहीं रहने देता। अभी मामला ये है कि जब आपने मेरे से बात की कि जब मैं आया, तो पहली बात तो मैं ये क्लियर करता जाऊँ कि मैं कोच नहीं था, मैं टीम डायरेक्टर था। विद द सेम टाइम ज़कार अशरफ साहब ने मुझे क्रिकेट डायरेक्टर के तौर पर 2 या 3 माह के लिए ये टाइम दिया कि क्योंकि हमारे पास अभी ये पोस्ट खाली है और हमें डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, तो आप एज ए क्रिकेट डायरेक्टर भी कुछ फैसले लें। तो मैंने 2 रोल प्ले किए ड्यूरिंग दोज 2 months। एक था कि मैं टीम डायरेक्टर था जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था, और एक वो था जो जो क्रिकेट डायरेक्टर था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने सबसे पहले तो पाकिस्तान की ये जो मलिक बात कर रहे हैं कि जो ग्रास रूट लेवल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वहाँ से इंग्रेडिएंट्स क्या डाल रहे हैं, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि यार सबसे पहले पाकिस्तान का एक टेम्पलेट सेट किया जाए, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चले, वही काम किया जाए, वही हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चले और वही निचले ग्रास रूट लेवल पे जाए। तो एक वन फार्मूला सेट किया कि यार जो जिस तरीके का माइंडसेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगी वही फर्स्ट क्लास में आएगी और वही क्लब लेवल पे भी जाएगी। हुआ ये कि इसके ऊपर सबसे पहले एतराज़ किया गया कि जी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को बदलने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें हमारी एक अजीब सी पुरानी सोच के बंदे जो नहीं चाहते पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो, जिनको अपनी ज़ात की प्रेसिडेंटशिप चाहिए अपने अपने रीजनों की, वो खड़े हो गए कि जी ये गलत हो रहा है, हमारी टीमों को फर्स्ट क्लास खिलाया जाए। अरे भाई, अगर वो इस काबिल ही नहीं है तो कैसे खिलाई जाए? उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को बदलने के लिए एक माइंडसेट बदलने की ज़रूरत थी कि यार हम जो जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं उस तरीके से हम लोग जब खेल भी लेते हैं, परफॉर्म भी कर लेते हैं, तो जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो हम एक्सपोज हो रहे हैं या वो गैप बहुत ज़ाहिर नज़र आ रहा है। तो उसको दूर करने के लिए एक फार्मूला ट्राई किया गया कि यार ये फार्मूला ट्राई करते हैं और इसकी बेसिस के ऊपर जो रिजल्ट्स आएंगे फिर हम देखते हैं कि हमने क्या करना। इसके ऊपर भी एतराज़ात किए गए, हमारे अपने लोगों ने किए क्योंकि उनके अपने अपने इंटरेस्ट थे कि एक ट्राई करने की कोशिश है, एक गंदी चीज़ डेवलप हुई है, उसको दूर करने के लिए कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोका जा रहा था और क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में इस वक्त जो बॉल इस्तेमाल हो रहा है वो बॉल इस्तेमाल हो रहा है उसका ड्यूक्स का, और वो भी फैब्रिकेटेड है।
इंटरनेशनल क्रिकेट में हम लोग कोकोबोरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम वन फार्मूला क्यों नहीं लेके आ रहे? क्यों हमने एक तरह की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी? और ये मैंने करने की कोशिश की कि यार एक तरीके से सारी क्रिकेट खेली जाएगी ताकि जो ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, उसको कोई फ़र्क नज़र ना आए। हफीज़, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा जो कोर था ना क्वेश्चन का, ये था कि जब आप वहाँ थे, इनके माइंडसेट को मैं इसलिए जानना चाह रहा कि कैसे कोई हेल्म ऑफ अफेयर्स में जो लोग बैठे हैं वो कह सकते हैं कि ये बेस्ट 15 या 11 है। देखिए, ये बात हो रही है ग्रास रूट लेवल को बेहतर करने की। हम हमेशा क्रीम को पकड़ लेते हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस क्या है। यस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ हमारी जो नर्सरी, जो क्लब लेवल, जो फर्स्ट क्लास लेवल, जो रीजनल लेवल का सेटअप है, वहाँ से जो ग्रोथ होगी वो हमारी प्रोडक्ट बन के ऊपर आएगी। तो एक स्टैंडर्ड सेट करना था ऊपर से नीचे तक, जो मैं कोशिश की एज ए क्रिकेट डायरेक्टर। अब आ जाते हैं टीम डायरेक्टर के तौर पर। जब मैं टीम में गया, एवरीथिंग वाज वर्किंग वेरी वेल, पीपल वर रिस्पॉन्डिंग टू माई आइडियाज़ के। ये पहले आइडिया मैंने ज़काशफ साहब के साथ शेयर किया कि सर मुझे अगर आप ये रोल दे रहे हैं जो कि मुझे उन्होंने 4 साल के लिए ऑफ़र किया कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के टीम डायरेक्टर के तौर पर 4 साल के लिए काम करें। मैं कहा जी ठीक है। देन आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं आता हूँ, मेरा प्लान 4 साल का है और उसके मुताबिक मैं अपनी तैयारी अपने प्लेयरों तक बताता हूँ कि यार आप लोगों ने ये काम करना है और इस तरीके से हम आपके फेलियर को भी एक्सेप्ट करेंगे। बट इफ़ यू गो टू प्ले दैट वे, पहले 2 वीक सब चीज़ें समझी जाती हैं, मानी जाती हैं, उसके मुताबिक इवॉल्व करने की या प्रैक्टिस की जाती है कि यार ये चीज़ें हमने इन्हेंस करनी है। लेकिन जैसे 2 वीक के बाद यहाँ पे पॉलिटिकली एक चेंज आनी शुरू होती है, मैसेज आते हैं लड़कों को फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड कि जी ही इज़ नॉट इन पावर, द पर्सन इज़ गोइंग अवे वेरी सून, आप इसको बर्दाश्त करो इस टूर के लिए। मुझे कुछ कहा जा रहा है, मुझे लाने के लिए 4 साल दिए जा रहे हैं और मेरे बिहाइंड रह के ये काम किए जा रहे हैं कि प्लेयरों तक की इन्फॉर्मेशन मिल रही है 2 वीक के बाद। मैं ये देख रहा हूँ कि यार 2 वीक पहले ये लड़के सारी मेरी बात मान रहे थे या समझने की कोशिश कर रहे थे, बदलने की कोशिश कर रहे थे। अब ये मुझे चैलेंज करना शुरू हो गए और ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमने नहीं बदलना, आप जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें पता हमने कैसे ठीक हो। और ये मैं नहीं कर रहा था, ये मेरे कोचेस कह रहे थे, मेरा बॉलिंग कोच, मेरा बैटिंग कोच, कि हम जो भी इनको बात करने की कोशिश कर रहे हैं